नेक्स्ट टॉपिक इज फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। कल लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और आगे के दो टाइप्स हैं इंश्योरेंस के, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस नाम क्या बोल रहा है? फायर इंश्योर करना एक इंसान को अगेंस्ट लॉसेस कॉज्ड बाय फायर, आग से होने वाले लॉसेस से एक इंसान को बचाना। Contract to make good any loss or damage caused by fire during a specified period up to specified policy amount. जितना स्पेसिफिक पॉलिसी अमाउंट है उस उतने अमाउंट के लिए एक इंसान को एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए फायर से होने वाले डैमेज और लॉस को सही करने का एक कॉन्ट्रैक्ट है फायर इंश्योरेंस। ये जो स्पेसिफाइड ईयर होता है या स्पेसिफाइड पीरियड होता है ये यूजुअली 1 साल का होता है। फायर इंश्योरेंस 1 साल के लिए ही लिया जाता है। क्या कंडीशन है? दो कंडीशन होती है फायर इंश्योरेंस के लिए कि एक्चुअली लॉस होना चाहिए तभी फायर इंश्योरेंस मिलेगा। ये नहीं कि आग लगी लेकिन कोई लॉस नहीं हुआ तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आग लगी या लगाई गई, अगर लगाई गई है तो भी लॉस नहीं बियर अप किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। आग लगनी चाहिए मतलब एक्सीडेंटल डैमेज होना चाहिए या फिर ऐसा हम बोले कि एक्सीडेंटल होनी चाहिए या अनइंटेंशनल होनी चाहिए। कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मुझे आग लगानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल लॉस होना चाहिए और नॉन इंटेंशनल फायर होनी चाहिए। इस पर कौन कौन से प्रिंसिपल लगेंगे? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी और कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जो चीज है उसके आपके लिए कोई वैल्यू हो, जैसे आप बिजनेसमैन हो तो आपके स्टॉक की वैल्यू है, आपके लिए आपका स्टॉक वैल्यू रखता है। जैसे अगर हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं कि मेरी लाइफ मेरे लिए वैल्यू रखती है या किसी और मेरे फैमिली मेम्बर के लिए वैल्यू रखती है। अगर मैं बात करूं कि आपका घर है या आपका फर्नीचर हाउस है तो आपका स्टॉक जो है, आपका जो फर्नीचर है वो आपके लिए वैल्यू रखता है। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ लॉस या फिर एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस जो चीज है उसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। एटमोस्ट गुड फिर मुझे साफ साफ सब कुछ बताना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। एटमोस्ट गुड फेथ हर जगह लगता है। किसी भी टाइप का इंश्योरेंस आप क्यों ना लो, आपको इंश्योरर को सब कुछ बताना ही पड़ता है और इंश्योरर जो है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझाएगी कि क्या क्या हमारी टर्म्स है। इसको हम उबेर में फिदाई भी बोलते हैं। कभी कभी एमसीक्यू में ऐसा पूछ लिया जाता है कि उबेर में फिदाई का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब भरोसे के नाम। ये एक ग्रीक टर्म है या लैटिन वर्ड है, हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी श्योर है यहाँ पर लगता है, मतलब क्यों इंडेमनिटी यहाँ पर लगता है? क्योंकि जितना लॉस हुआ है सिर्फ उतने ही लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। मतलब सपोज मैंने मेरी 1 लाख की प्रॉपर्टी इंश्योर करवाई थी, फायर इंश्योरेंस करवाया था, लेकिन उसमें आग लगने के बाद मेरी सिर्फ 40,000 की प्रॉपर्टी जो है वो बेकार हो गई, बाकी 60,000 की जो प्रॉपर्टी वो बच गई। तो सिर्फ 40,000 की ही फाइनेंशियल रिकवरी मुझे मिलेगी। सिर्फ इंडेमनिटी क्या बोलता है? जितना स्पेसिफिक लॉस हुआ है उतने की ही मुझे वापस फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। फिर है कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा। फायर ही कॉज होना चाहिए, कोई और कारण नहीं होना चाहिए। फायर इंश्योरेंस से अगर आपको रिकवरी चाहिए तो फायर ही कॉज होना चाहिए। तो कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा का प्रिंसिपल भी यहाँ अप्लाई होता है। फिर हम बात करें मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या है? मरीन लॉसेस से प्रोटेक्ट करना, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट मरीन लॉसेस। सी से, समुद्र से या फिर पानी से होने वाले लॉसेस से रिकवरी दिलाता है मरीन इंश्योरेंस। ये जो इंश्योरेंस है ये प्रोटेक्शन किससे मिल रहा है? मरीन लॉसेस से। मरीन लॉसेस किससे होने चाहिए? मरीन पैरिल्स से। पैरिल्स मतलब आके शिप टकरा गई किसी
पहाड़ से या किसी आइलैंड से शिप टकरा गई, या फिर जो ये होते समुद्री जानवर, उनकी वजह से आपकी शिप को कोई नुकसान हो गया, या फिर जो ये समुद्री डाकू होते हैं वो लोग आपके शिप पर अटैक कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों के कारण, या शिप में पानी भर गया, तो ऐसे कारणों की वजह से जब लॉस होता है तो उसके लिए मरीन इंश्योरेंस कवर अप देता है। इंश्योरेंस किसके लिए हो सकता है? शिप, आपकी जो शिप है उसका, कार्गो का, या फिर फ्रेट इंश्योरेंस। 3 तरीके के इंश्योरेंस हो सकते हैं मरीन इंश्योरेंस के अंदर में। इसमें क्या होता है, इंश्योरर जो है वो गारंटी देता है कि जो लॉस हुआ है आपकी शिप को, आपके कार्गो को, किससे? शिप के वोएज के दौरान, मतलब जब शिप यहाँ से किसी और जगह जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी, उस दौरान किसी मरीन पैरल की वजह से कोई डैमेज हुआ है तो उस डैमेज की रिकवरी की गारंटी देती है इंश्योरेंस कंपनी मरीन इंश्योरेंस के अंडर में। ये जो होता है इसमें इंश्योरर जो है वो अंडर राइटर कहलाता है। बाकी केसेस में इंश्योरर इंश्योरर ही कहलाता है, लेकिन इस केस में अंडर राइटर कहलाता है। कौन कौन से प्रिंसिपल लगते हैं? तो इंडेमनिटी लगता है, मतलब जितना लॉस हुआ है उतने का ही रीपेमेंट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। अटमोस्ट गुड फेथ तो सब जगह लगता है कि हमको सब कुछ बताना है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारी शिप में कोई ऑलरेडी खराबी तो नहीं है, सारी बात हमें बतानी पड़ेगी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लॉस, जब लॉस हुआ है तब उस शिप से मेरा कनेक्शन होना चाहिए। मतलब जब जैसे शिप यहाँ पर खड़ी है, जैसे इंडिया में कोई शिप खड़ी है और वो मेरी शिप है, उसमें सामान मेरा है, और जब वो एक इंटरनेशनल बाउंड्री पार कर गई, यूएसए में पहुंचने वाली है, तब वो माल किसका हो जाएगा? यूएसए वाली कंपनी का हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ लॉस उसका अंदर मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर कॉज प्रॉक्सिमा, सिर्फ मरीन पेरिल्स की वजह से ही लॉस हुआ है तब भी मरीन इंश्योरेंस मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। जो कॉज है वो क्या है? मरीन पेरिल्स भी सिर्फ कॉज होना चाहिए। फिर 3 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, शिप और हॉल इंश्योरेंस। मतलब अगर मरीन पेरिल्स की वजह से मेरी शिप को कोई डैमेज हुआ है, शिप के अंदर के सामान को नहीं, शिप को डैमेज हुआ है, तो इससे इंश्योरेंस कवर मिलता है। कार्गो इंश्योरेंस, कवर अगेंस्ट रिस्क ऑफ थेफ्ट, लॉस्ट गुड्स और ऑन वॉयज एक्सेट्रा। मतलब ट्रैवल ट्रांजिट के टाइम पे अगर मेरे गुड्स को कुछ भी होता है, मेरे सामान को कुछ भी होता है, तो उसके अगेंस्ट जो मुझे इंश्योरेंस मिलेगा वो कार्गो इंश्योरेंस में आएगा। फिर होता है फ्रेट इंश्योरेंस। कभी क्या होता है, जैसे शिप जो है वो टकरा गई, या शिप का सामान बर्बाद हो गया, या ये जो दोनों इंश्योरेंस है ये मिल चुके हैं सामने वाली पार्टी को, लेकिन मेरे को फ्रेट तो भरना पड़ेगा, मुझे किराया तो भरना पड़ेगा, मेरा सामान नहीं पहुंचा लेकिन मुझे किराया फ्रेट तो भरना पड़ेगा। तो उससे कवर दिलाने के लिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि शिप का सामान खराब हो जाता है, या शिप डूब जाती है, या ऐसा कुछ हो जाता है, तो फ्रेट चार्जेस जो है वो रीइम्बर्स कर दिए जाएंगे इंश्योर्ड को। अगर शिपिंग कंपनी को लॉस होता है फ्रेट का, जो सामान उठाने का, अनलोडिंग और लोडिंग का जो खर्चा होता है, उससे उसको रीइम्बर्स करवा दिया जाता है शिपिंग कंपनी को, अगर शिप को या कार्गो को किसी भी तरीके का लॉस होता है तो। ये थे फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। हमने तीनों इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस के बारे में। आई होप कि इन तीनों के डिफरेंस करवाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, इसी में समझ में आ गया होगा कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। लाइफ इंश्योरेंस किसी की लाइफ के लिए लिया जाता है, फायर इंश्योरेंस किसी प्रॉपर्टी को फायर से बचाने के लिए लिया जाता है, और मरीन इंश्योरेंस शिप कार्गो को मरीन पेरिल से होने वाले डैमेजेस से बचाने के लिए लिया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन सर्विसेज।